बीजेपी का सीएम और जेडीयू के दो डिप्टी सीएम, बिहार में सत्ता पलट की पटकथा तैयार की जा रही है। उससे पहले आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है, जहां सत्ता का संतुलन बदलने की तैयारी चल रही है। नए समझौते के तहत जेडीयू और बीजेपी के बीच भूमिकाएं उलटने जा रही है। अब तक जेडीयू नेतृत्व में चल रही सरकार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आएगी और मुख्यमंत्री पद उसके खाते में जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस नई व्यवस्था में जदयू को 2 मुख्यमंत्री पद दिए जाएंगे। सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। इससे राज्य की मौजूदा राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल से राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना नया कार्यकाल शुरू करेंगे। इससे पहले वह मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता छोड़ देंगे। जदयू सूत्रों का कहना है कि वह केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बजाय राज्यसभा सदस्य के रूप में सक्रिय रहेंगे। नई सरकार का फॉर्मूला और मंत्रालय का बंटवारा कैसे होगा? गठबंधन के नए फॉर्मूलों के तहत सरकार की संरचना में बदलाव किया जाएगा। भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के साथ 15 मंत्री पद होंगे, जबकि जदयू को 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री पद दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय की बात की जाए तो भाजपा के पास ही रहेगा और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी को मिलेगा। वहीं विधान परिषद की सभापति का पद जदयू को मिलने की संभावना बताई जा रही है। यह बदलाव न केवल सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि गठबंधन के भीतर शक्ति समीकरण भी पूरी तरह बदल देगा। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री और भविष्य की रणनीति क्या होगी? इस पूरे घटनाक्रम में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पे जदयू के किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीतीश कुमार सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे और पार्टी संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने पर ध्यान देंगे। वहीं बात की जाए सहयोगी दलों की तो पहले जैसा फॉर्मूला ही लागू रहेगा, जिसमें लोजपा रामविलास को 2 मंत्री पद, जबकि आरएलपी और हम को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। नई सरकार का फोकस चुनावी वादों को पूरा करने और 2029 के लोकसभा और 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति जमीन तैयार करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को जमुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अब बिहार को संभालेंगे और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले सहरसा में भी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखकर एक तरह का राजनीतिक संदेश दिया था कि जमुई में दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है कि सम्राट चौधरी को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि इन कयासों के बीच जदयू ने साफ किया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या सम्राट चौधरी आगे चलकर बिहार की कमान संभाल पाएंगे? गैरतलब है कि उन्हें भाजपा नेतृत्व की करीबी नेताओं में गिना जाता है। आपके अनुसार कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री? आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए कि कौन होगा जो बिहार की सत्ता में बैठेगा। धन्यवाद।